छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019 विषय सामान्य अध्ययन 3 भाग 1 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 राष्ट्रीय आय की परिभाषा कीजिए। उत्तर किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल उत्पादन का योग उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए संसाधनों को प्राप्त आय का योग या उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर होने वाले व्यय का योग ही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय बराबर मूल्य बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न 2 धारणीय विकास क्या है? उत्तर ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपने आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार समझौता न करना पड़े, तो इसे धारणीय विकास सतत विकास कहा जाता है। प्रश्न 3 अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर अदृश्य बेरोजगारी उसे कहा जाता है जिसमें लोग देखने पर तो कम अदृश्य बेरोजगारी उसे कहा जाता है जिसमें लोग देखने पर तो कम में काम में लगे होते हैं, परंतु यदि उत्पादन क्रिया से अलग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन पूर्वतः ही बना रहेगा, अर्थात यह सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी। प्रश्न 4 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति में साक्षरता दर क्या है? उत्तर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति में साक्षरता दर 59.09%, जिसमें पुरुषों में 69.6% तथा महिलाओं में 48% सर्वाधिक साक्षरता जनजाति हल्बा है। सरकार द्वारा लगातार जनजाति साक्षरता को बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। जनजाति में साक्षरता 59.09%, पुरुष 69.6%, महिला 48%। प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी कृषकों से की जाती है? उत्तर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ 14.80 क्विंटल 37 क्विंटल बटे हेक्टेयर धान की खरीदी कृषकों से की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान का भाव 1868 रुपये प्रति क्विंटल व 1888 रुपये प्रति क्विंटल है, किंतु धान का क्रय मूल्य 2500 रुपये, जिसमें अंतर राशि को राजीव गांधी योजना के तहत दी जाती है। प्रश्न 6 ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन थे तथा उनका क्या योगदान था? उत्तर ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक आंदोलन एवं सहकारी आंदोलन के प्रणेता थे। प्रखर वक्ता एवं जुझारू नेता थे। उनका स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन, 1909 में सरस्वती अरुणाचल की स्थापना, बीएनसी मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सैन्य आंदोलन, लगान मत दो पट्टा मत लो आदि आंदोलन में विशेष योगदान रहा। प्रश्न 7 2020-21 के छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार सरकार राज्य घरेलू उत्पाद में लोक ऋण का प्रतिशत कितना है? उत्तर 2020-21 में के छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार सरकार राज्य घरेलू उत्पाद में लोक ऋण 31.11%, जिसमें आंतरिक ऋण 15,101 करोड़ है, वहीं बाह्य ऋण 15,701 करोड़ है। प्रश्न 8 विनिवेश से आप क्या समझते हैं? उत्तर विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अपनी हिस्सेदारी घटाती है या आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करती है। जैसे 2001 में बालकों का 51% विनिवेश वेदांता समूह को दिया गया। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 9 महतारी कहा का महतारी। प्रश्न 9 छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी जतन योजना की अवधारणा को समझाइए। उत्तर महतारी जतन योजना की शुरुआत 2016 में कोरिया जिले से की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करना है। इसका मुख्य प्रावधान है कि योजना के क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, जहां गर्भवती महिलाएं को पौष्टिक गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा
रहा है, साथ ही प्रतिदिन 75 ग्राम रेडी टू ईट दिया जा रहा है। या छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी जतन योजना प्रारंभ मई 2016 स्थान संगलवा कला सोनहत कोरिया। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करना। प्रावधान इस योजना का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा, जहां गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 75 नहीं प्रतिदिन 75 ग्राम रेडी टू ईट दिया जा रहा है। प्रश्न 10 निर्धनता के दुष्चक्र की व्याख्या कीजिए। उत्तर निर्धनता के दुष्चक्र का प्रतिपादन रेनर नकारसे ने किया। उनके अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अर्थात लोगों की गरीबी का कारण उनकी गरीबी ही है, जिसे निम्न चक्र के माध्यम से